आइए, ये आशीर्वाद आदरणीय डॉक्टर राजकुमार जी की तरफ से प्रदान हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बारंबार प्रणाम है। आइए, अभी आपने बहन करुणा शर्मा जी को सुना। सुन लिया बेटे, बड़ा ही सुंदर सा चक्र गा करके गई हैं। बहुत सुंदर बेटा। हाँ, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। बिल्कुल नहीं, अगर कुछ कोई बात तारीफ की होगी तो तारीफ भी की जाएगी। और क्या, लोग सही को सही कहते हैं बस। जितनी तारीफ करूं उतनी कम। हाँ, मैंने मंच के माध्यम से एक शब्द बोला था, पूरी रात्रि में कोई भी प्रश्न नहीं होगा मेरी ओर से। हाँ, पर मैंने खंडगीत गाते गाते शुरुआत में एक बात कही थी, एक भ्रम है मेरे अंदर। और आई हैव ओनली वन डाउट, प्लीज सॉल्व दिस। एक डाउट है, एक भ्रम है, वैसे थोड़ी उस भ्रम को दूर करना है। न कि कोई प्रश्न था आपके लिए। अब लगोत्तरीय प्रश्न। ओह, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब आपने उसको न जाने क्या समझ लिया बहन जी। वो आपकी अपने अंदर की सोच है। और क्या, मुश्किलों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, मुश्किलों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, धोखा हम किसी को दिया नहीं करते। अरे मुश्किलों की जिंदगी हम जिया नहीं करते, धोखा हम किसी को दिया नहीं करते। न जाने ये दिल तुम पर कैसे आ गया, वरना ये दिल हम किसी को दिया नहीं करते। अभी अपना अपना मानना है। और क्या, ये सब अंदर की बात है बेटा। आप बड़ी बहन हो इसलिए मानना है अपना अपना। चलो ठीक है, अच्छा है, जो भी प्रयास बन जाए। लेकिन थोड़ा सा तो कहूंगा मैं, थोड़ा सा अवश्य कहूंगा। पाप हया के शर्म को करने को शुभ कर्म को तूर्य करने अधर्म को बचाने मानव धर्म को। समझो, वहां मेरा गीत कह रहा है कुछ कार्यों के लिए। एक इशारा ये हो रहा है कि कार्य किए जाएंगे। ये आपको मेरे युद्ध का जो भी राक्षस आते हैं, बाधा डालते हैं यज्ञ में, उस यज्ञ की बाधा को दूर करने के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए अपने 2 पुत्रों को मेरे साथ भेजना है। और मैंने कहा था यमक अलंकार लगा हुआ है। ये लाल दो मीन्स देना। और 2 यानी गिनती 1 और 2, एक शब्द के 2 अर्थ। और क्या, ये लाल 2 ये नहीं कहूंगा, क्योंकि गुरुजी ने कहते हैं जवाबी के हिसाब से ऐसे हो जाता है। लेकिन सही तरीके से देखिएगा जरा गीत को, एक बार आप भी मनन कीजिएगा, जितने भी कमेटी में बैठे हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं मैं, लेकिन एक बार खुद सोचिए जरा मेरे गीत को। ये लाल 2, ये लाल 2, समझो, यमक अलंकार का प्रयोग एक कार्य विशेष के लिए मांगा जा रहा है। किसी कार्य को कराने के लिए मांगा जा रहा है। और क्या, हलवा पूरी खाने के लिए। अक्रूर जी ने मांगा कि जाकर के कंस को मारना है। वहां कार्य विशेष के लिए भगवान कन्हैया और बलराम पहुंचे। उधर नल नील ने कार्य विशेष किया। सेतुबंध स्थापना में वो पत्थर तैराने का काम किया। तो वहां कार्य विशेष के लिए मांगा जा रहा है, न कि सिर्फ एक टाइम पास के लिए मांगा जा रहा है। नाथ नील नल कपदो भाई, लड़का इरिस आशीष पाई। ये भैया जीतू ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। और आपका जवाब चलो मान लेता हूं, जो भी दिया है बढ़िया है, लेकिन इसमें कुछ और आ जाता। एक कैमरे पे आदरणीय डॉक्टर लोकेंद्र कुमार जी, कृषि विशेषज्ञ और कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम नगला इमली उनकी तरफ से प्रदान हो रहे हैं। धन्यवाद है, वंदन है, बारंबार प्रणाम है। अब आपने कहा सीता के दरबार में लेकर अरे आई अपने सीता के दरबार में लेकर आई अपने लाल। अब तक मैंने पाला है, अब पालो प्रभु तुम राम।
हाँ राम जी से कही जा रही कि अब संभालो इनको। फ्री वाला कोटा मिलना बंद हो गया है, आप लोग संभालो। हाँ 11 रुपए आदमी फिर से डॉक्टर राम कुमार जी की तरफ से मिले हैं, धन्यवाद डॉक्टर राजकुमार जी की तरफ से। जय जय। प्रभु अब संभालो इनको, मैं संभाल नहीं पाऊंगी ना प्रभु संभालिए जरा। ओ फिर नीचे आ रहा है 2 लाल लो, 2 लाल लो, हाँ अपने ये 2 लाल लो। हाँ अब इसमें कौन सा यमक अलंकार कहां लगा हुआ है जरा, और किस कार्य विशेष के लिए दिया जा रहा है? पालने के लिए। जय हो जय इनको पालो जरा आप, अब संभालो जरा, ये कार्य है आपके लिए, संभालो जरा। जय हो जय हो जय। चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, छोड़ो बेटा, माटी डालो। और क्या बेटे? और वो तो कह दिया एक जगह जौनों को जेल में बंद क्यों किया। हाँ, जो भी बन जाए बढ़िया है। बढ़िया। उसे कहते हैं घमंड सपड़म। आइए गीत गाया आपने, हाँ, लेकिन जवाब अब इधर से सुनो। कोशिश होगी मेरी ओर से और शायद कुछ माकूल बन जाए। एक गीत बजा। कौन सा? बागों से कलियों से फिजाओं से पूछो, बेटे और बेटा ये भैया बंटी ठाकुर और डॉक्टर राजकुमार जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है, बारंबार धन्यवाद है। बागों से कलियों से फिजाओं से पूछो, खुशबू उड़ाती उन हवाओं से पूछो। तुम सुनो। ये मौसम मिलन का कब आएगा। ये फिर से भैया आदरणीय बंटी ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद। कब तक पिया मेरा तड़पाएगा, अरे मेरा पिया आया ना अब तक कैसे पता, ये बता, ये बता, ये बता। बुलबुल अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। बुलबुल अंगना मेरे, तू कब आएगा बता सजना मेरे। कोरस भी सुनो। आपने गाया बड़ा खंडगीत एक, और शायद मेरी तो चलती क्या किसी के भी समझ में नहीं आया कि गाया क्या आपने। हाँ क्योंकि आप अपने खंडगीत को, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आप अपने खंडगीत को समझा ही नहीं पाएंगे खंडगीत कह क्या रहा है। और क्या बेटे? इसी को कहते हैं पढ़ाई लिखाई। और जो कलाकार अपनी बात को समझा ना सके तो वो फिर कलाकार कैसा। और क्या? कभी मर बोले अरदल जब हूं के, पूछ कभी ना जला पाए रावण मुंह फूके। पूछ कभी ना जला पाए चाहे रावण मुंह फूके। रावण अगर मुंह से भी फूकेगा तो पूछ ना जलेगी। और फिर आपने कहा कि पूंछ जलाने में जैसे ही रावण ने फूंक मारी तो रावण की मूंछ जल गई। ये कौन सी रामायण में बेटा ऐसा लेख? ये डॉक्टर राजकुमार जी की तरफ से आशीर्वाद और आदरणीय भैया बंटी ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है।
ठीक है जैसा आपका लेख है, लेकिन सही लेख और उचित लेख है क्या, वही रामायण से गाने का प्रयास कर रहा हूं। हाँ जैसे ही आज कहते हैं हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, अरे लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। जवाब सुनना। जैसे ही हनुमान जी महाराज लंका को जला करके मां जानकी के पास आए, हाँ जैसे ही मां जानकी के पास आए तो मां जानकी से पूछा तो हनुमान एक बात बताओ। हाँ ये लेख आता है रामायण में। और क्या। मां जानकी ने कहा हनुमान एक बात बतलाइए, तुमने लंका को जलाया, तुम्हारी पूंछ में आग लगी, तो ये पूंछ क्यों नहीं जली। हाँ जवाब सुनो। ये पूंछ तुम्हारी जली क्यों नहीं। और क्या। तब हनुमान जी महाराज ने कहा मां, क्या कहा हनुमान जी महाराज ने, सुनेगा। हनुमान से जानकी रही है ऐसे पूछ, अरे लंका सारी जल गई, जली क्यों नहीं पूछ। ये लंका सारी जल गई लेकिन पूछ क्यों नहीं जली। अब जैसे ही हनुमान जी महाराज से इतना पूछा तो हनुमान जी महाराज ने कहा मां, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। क्या बात। मैं जैसे ही मैंने लंका में प्रवेश किया, हाँ अशोक वाटिका में मैं जैसे ही आया, मुद्री को मैंने जैसे ही जमीन पर नीचे डाला, हाँ। जब मेरा परिचय आपसे हुआ तभी माता तुमने मेरे लिए अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जवाब सुनना। तुमने माता मुझे वरदान दे दिया। हाँ वरदान में क्या दिया। क्या। अजर अमर गुण निधि सिद्ध हो, करे बहुत रघुनायक छो। अजर अमर होने का मुझे वरदान दे दिया कि जा बेटा तू अजर और अमर है। उस जल कहां से जाती। और क्या। अब लेकिन माँ एक बात मुझे बताइए, जब आपने मुझे ये आशीर्वाद दे दिया और जब आपकी अग्नि परीक्षा हुई, आपकी जब अग्नि परीक्षा हुई, भगवान राम ने कहा सुनहु प्रिया व्रति रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहत नर लीला। अरे तुम पावक में करहु निवासा, जब लगे करहु निशाचर नासा। अरे जब तक मैं निशाचरों का नाश ना कर दूं तब तक तुम अग्नि में वास करिए। जब तुम्हारी अग्नि परीक्षा हुई, तुमको अग्नि के अंदर प्रवेश कराया गया, तो मां जब आप नहीं जल सकती तो तुम्हारा ये बेटा हनुमान कैसे जल सकता है। जवाब सुनो। वैसे ही छोड़ो। तुम्हारा ये बेटा हनुमान कैसे जल सकता है मां। ये भैया जीतू ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद। सेवक हम भी अरे हैं जानकी झूके, और मां पूछ तो जलने की बात ही पैदा नहीं होती है, क्योंकि जो काम मेरे लिए सौंपा गया, आप सभी जानते हैं विद्वान हैं कि पूछ में मां पार्वती निवास कर रही हैं। डॉक्टर राजकुमार जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। तो जब लंका को विश्वकर्मा के द्वारा बनवाया गया भगवान भोलेनाथ ने, और रावण उसे ले गया, रावण ने दान में मांग ली वो लंका। भैया बंटी ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। उसी दिन से मैंने कसम खा ली, उसी दिन से गौरा ने कसम खा ली, रावण तू जिस लंका को मैंने अपने लिए बनवाने का काम किया उस लंका को लेकर के जा रहा है, जहां मैं कसम खाती हूँ कि एक दिन ये लंका तेरी मैं ही भस्म करूंगी आकर। माँ को कौन जला सकता है। मैं ज्वाला को कौन जलाएगा। हाँ यह गुरु का आशीर्वाद लो प्रसाद। इस जवाब के लिए खुश होकर के आदरणीय हमारे गुरुवर भीकम जी की तरफ से आदरणीय हमारे राइटर महोदय श्रीपाल सौखिया जी के लिए आशीर्वाद आ रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा दें, जोरदार तालियां बजा दें। जब माँ गौरा ने पहले ही कसम खा रखी थी, क्योंकि माँ गौरा स्वयं पूछ में विराजमान होकर के हनुमान जी महाराज के साथ थी, और भगवान शंकर के 11 में रुद्र अवतार स्वयं हनुमान जी महाराज थे, तो जलाने की तो बात ही नहीं बनती, क्योंकि जलाने तो मैं आई थी लंका को। पिछली सीट पर बैठ गए। अब बताओ कैसी है तबीयत। तब हनुमान जी ने क्या कहा, मां सुने, सेवक हम भी हैं अरे मां जानकी झूके। अरे मां हम तो तुम्हारे सेवक हैं, लेकिन एक बात बताओ,
सेवक हम भी हैं मां जान की झुके। तुमको अग्नि पाई ना देखो छूके। तुमको अग्नि छू नहीं पाई मां, तुमको अग्नि पाई ना छूके। और अगर बात सही है तो हनुमान जी महाराज ने जो कहा है मां सीता से, तो आशीर्वाद चाहूंगा आपका। तुमको अग्नि पाई ना छूके। अरे तेरे प्रताप से कौन मां मेरी पूंछ को फूके। तेरे प्रताप से कौन मां तेरे प्रताप से कौन मां मेरी पूंछ फूके। क्योंकि मां ये सब तुम्हारा प्रताप, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारा वरदान था मेरे साथ, और वो मां गौरा की कृपा थी। अरे तेरे प्रताप से कौन मां मेरी पूंछ फूके। ये मेरी ओर से प्रयास रहा, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आइए, एक गीत गाया था बहन जी ने, बड़ा ही सुंदर सा था। आइए भैया, डॉक्टर राजकुमार जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। जय हो। एक गीत वाकई में बढ़िया गाया है, जो वाकई में बढ़िया है तो वो बढ़िया है। कहा आपने, गीत बड़ा सुंदर सा था। अरे बाली उम्र ने मेरा ये बाली उम्र ने मेरा हाल ये किया। नींद छुड़ा दी मेरी, दिल दे दिया। ये बाली उम्र ने मेरा हाल जो किया। गीत बज रहा था, कहा था आपने, मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं। इसमें छवि तो मेरे राम की नहीं। ये मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मां मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं, क्योंकि इसमें छवि तो मेरे राम की नहीं। इसमें तो मेरे राम की छवि है ही नहीं। लेकिन जवाब सुनो। आइए, जवाब सुनेगा मेरी ओर से, प्रयास है। तो हनुमान ऐसे नहीं हुए, आखिरकार हनुमान में तो कुछ ना कुछ तो खासियत थी। हनुमान की सूरत में जादू ये सबके मन को भाए रही है। और बात अगर हकीकत हो तो आशीर्वाद आपका। हनुमान की सूरत में जादू ये सबके मन को भाए रही है। रामायण के हर पन्ने से हनुमान की खुशबू आ रही है। हनुमान की खुशबू आ रही है। हनुमान की खुशबू आ रही है। रामायण के हर पन्ने से हनुमान की खुशबू आ रही है। ये आदरणीय शिव कुमार जी रमपुरा, उनकी तरफ से आशीर्वाद मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपए का आशीर्वाद इस जवाब पर खुश होकर के आ रहा है। आदरणीय दादा प्रेमपाल जी की तरफ से मिल रहा है आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद की कामनाएं मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा कर सम्मान करता हूं। कहा स्वयं भगवान राम ने भी कहा है, हनुमान का मान सदा मन में
कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और एक एक व्यक्ति ताली बजा दे जवाब पर, तब मान लेना जवाब। स्वयं भगवान राम कह रहे हैं इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। जैसे ही वहां पर अब प्रसंग आपका चल रहा था कि मड़ियों की माला मेरे काम की नहीं, इसमें छवि मेरे राम की नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं इसमें छवि मेरे राम की नहीं। तो आज हनुमान जैसे ही एक और सेवक प्रभु राम के क्या कह रहे हैं, सुनेगा। सुनो। जैसे ही आज भरत जी के पास संदेशा पहुंचा कि तुम्हारी मां ने तुम्हें याद किया है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें याद किया है, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें याद किया है। तो आज संदेशा लेकर के जैसे ही दूत पहुंचते हैं ननिहाल में भरत जी के पास, तो वहां से भरत जी आते हैं अयोध्या के लिए। सुनो। और जैसे ही भरत जी आते हैं अयोध्या के लिए वापस, तो आज जैसे ही भरत जी अयोध्या के लिए वापस आए, तो आज मां ने सम्मान करने का काम किया, सत्कार करने का काम किया। आरती लेकर के मां आ गई कह कही, लेकिन उनके वस्त्र देख करके अचानक भरत जी सोचने पर मजबूर हो गए। क्योंकि जैसे ही अयोध्या में प्रवेश किया तो सोचने पर वहां मजबूर हुए, लेकिन जैसे ही वस्त्रों को देखा फिर भी मजबूर हो गए। तो मां से पूछा, मां एक बात मुझे बता। क्या पूछने मां से? क्यों ना भरोसा मैया तू अपने मन को, हे मां क्यों ना मसोसा मैया तूने अपने मन को। श्री राम भ्रात मेरे भेजे हैं बन को। जवाब सुनो, गीत से भारी जवाब होगा। 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र पाल सिंह जी ग्राम कुंडा, 51 रुपए आदरणीय ठाकुर नरेंद्र पाल सिंह जी यादव नगला इमलिया, और ये डॉक्टर लोकेंद्र कुमार कृषि विशेषज्ञ और कार्यकर्ता कमेटी की तरफ से ये फिर आशीर्वाद मिल रहा है। सभी की तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है, धन्यवाद। तब कहा, क्यों ना मसोसा मैया तूने अपने मन को। श्री राम भ्राता मेरे भेजे हैं बल को। और मां तू राज करने की बात करती है कि बेटा तू राजगद्दी संभाल। तो आज भरत जी कह रहे हैं, मां अरे शोभा बिना राम, अरे शोभा बिन राम अवध धाम की नहीं। अरे मैं राज करूं तो करूं कैसे मां? आइए डॉक्टर राजकुमार जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। भरत जी ने कहा, अरे शोभा बिना राम अवध धाम की नहीं। और भरत जी क्या कह रहे हैं? अगर बात सही हो तो आशीर्वाद आप लोगों का। बिल्कुल बेटा। भरत जी ने मां से कहा, शोभा बिन राम अवध धाम की नहीं। अवध की तो गति मेरे, अवध की तो गति मेरे काम की नहीं। शोभा बिन राम धाम की नहीं। अवध की तो गति मेरे काम की नहीं। शोभा बिन राम अवध धाम की नहीं। अरे मैं कैसे राज कर लूं मां, क्योंकि यहां तो शोभा ही नहीं है कुछ। और जिस गद्दी पर तू बैठाने का काम करती है मां, एक बात मुझे बता, जब तूने परियों मांगे, जब तूने परियों मांगे, जीवो क्यों ना टूटी। इसको कहते हैं गुरु आशीर्वाद। सब तूने वरदान मांगे थे मेरे पिता से, तो मां वरदान मांगते वक्त एक बात मुझे बता दे, जब तूने परियों मांगे जीव ना टूटी। और अगर बात अच्छी लग जाए तो फिर आपका आशीर्वाद। भरत जी कह रहे हैं मां से, जब तूने वर दो मांगे
जीव क्यों ना टूटी, भाई बन को जाते देखे आंख क्यों ना फूटी। बहुत बढ़िया। गीत का जवाब पूरे गीत से सुनो, हम लोग कैसे ही दोनों स्कूल ऐसे ही जवाब नहीं हो जाता। हाँ, हम लोग स्कूल के पीछे खड़िया दोनों गाते रहे हैं ना। अरे जब तूने परियों मारे जीव क्यों ना टूटी, भाई बन को जाते देखे आंख क्यों न फूटी। अरे खुशहाली अवध में माँ सुबह शाम की नहीं। अरे तू किस खुशहाली की बात करती है? इस खुशहाली से क्या होगा माँ? तू कहां सुबह शाम के चक्कर में पड़ी हुई है? खुशहाली अवध में माँ सुबह शाम की नहीं। अवध की तो कपी मेरे, अवध की तो कपी मेरे काम की नहीं। छवि इस अवध में मेरे राम की नहीं। छवि इस अवध में मेरे राम की नहीं। जब दो बातें कही भरत सिंह ने, तो आज फिर भरत सिंह क्या कह रहे हैं वहां से तीसरी बात में जवाब सुनेगा। हम लोग एक अंतरा में जवाब नहीं देते, हम लोग तीन तीन अंतरे में जवाब देते हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। हम लोग वैसे ही थोड़ो ना, लखनऊ और कानपुर तो वैसे थोड़ी जाने। गीत का जवाब पूरे गीत से सुनो। बिल्कुल। ये 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे लिए भाई रवि दीवाना जी की तरफ से मिला है। हाँ। और 51 रुपए आदरणीय हमारे श्रीपाल सौखिया जी के लिए आया है। जय जय जय। जोरदार तालियां बजा दें। अगर एक जवाब एक अंतरा से तो 20 रुपया और तीन अंतरा से तो 70 रुपया। और 20 रुपए आदरणीय भैया जवाब पर खुश होकर के दे रहे हैं भाई अमित कुमार जादव जी नगला एमिलिया। और 20 रुपए आदरणीय डॉक्टर लोकेंद्र कुमार जी कृषि विशेषज्ञ कार्यकर्ता कमेटी सदस्य उनकी तरफ से मिले हैं। धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना है। तब भरत ने कहा मां जहां पर है मेरे भैया, जहां पर मेरे भाई राम है, क्या बात है बेटे? जहां पर है मेरे भैया जाऊंगा वन में। जहां पर है मेरे भैया, तूने जहां मेरे भाई को भेजा है, जहां पर है मेरे भैया जाऊंगा वन में। और वो वनवासी का भेष बना करके गए। मां मेरी भी बात सुन ले, मैं राज्य तो करूंगा नहीं ना, लेकिन मां जहां पर है मेरे भैया जाऊंगा वन में। और प्रेमपाल गुरु जहां पर है मेरे भैया जाऊंगा वन में। अरे भस्मी ये मैया देखे रमाऊंगा तन में। क्या बात है बेटे? जैसे भस्मी रमा करके मेरे प्रभु राम बनों के लिए गए, ऐसी भस्मी आज ये भरत रमाने के लिए तैयार है। ये राज्य नहीं करेगा। तब कहा भरत जी ने, जहां पर है मेरे भैया जाऊंगा वन में, तन पे ये भस्मी रमाऊंगा तन में। ये भैया जीतू ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा अरे बढ़ते हुए पाम ये निष्काम की नहीं। अरे बढ़ते हुए पाम वो निष्काम की नहीं। बढ़ते हुए पाम वो निष्काम की नहीं। अरे अवध की तो पति मेरे, अवध की तो पति मेरे काम की नहीं। क्योंकि यहाँ छवि दिखती मुझको राम की नहीं। सिर्फ राम ही नहीं, माता जानकी और भैया लक्ष्मण और पिताजी चारों के चारों नजर नहीं आते। छवि दिखती मुझको राम की नहीं। अवध की तो पति मेरे काम की नहीं। छवि दिखती मुझको राम की नहीं। छवि दिखती मेरे काम की नहीं। छवि दिखती मुझको राम की नहीं।
बोल दिए शनिदेव महाराज की आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी ओर से प्रयास रहा, शायद जवाब आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जय हो, जय हो। क्योंकि जब जवाबी में अगर 3-3 अंतरे से जवाब दिए जाएं तो फिर काफिया का मामला हट जाता है। हाँ। आइए एक गीत गाने के लिए जा रहा हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए, किसी ने कहा है जवाबी होता है जवाब से, और क्या, वैसे ही बोलूं। वैसे थोड़ी मन से चले जाए। हाँ, ये गीत बजा गाया किसी ने, क्या किसी ने कहा था आराम दे हमारा ढोलक वाला भैया ढोलक में करता है हुपुक हुपुक। निवेदन करूंगा, ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। आइए गीत बज रहा है, कोई कह रहा है देख ले बेटे, ये है हुपुक हुपुक का इनाम। हाँ, तेरी मेहनत पक्का रहना भैया। इसी की तरफ से हमारे भाई ढोलक वादक और डॉक्टर साहब की तरफ से आशीर्वाद मिल रहा है हमारे भाई ढोलक वादक जोगेंद्र चौहान और जोगेंद्र ब्रजवासी जी के लिए। हाँ। धन्यवाद है, धन्यवाद है। ये यूपीएससी अपना जोगेंद्र गजब। और क्या चौबेपुर। किसी ने कहा था किसी से न कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना। हाँ जी बंटी भैया, मेरी दास्तां को याद करेगा जमाना। आइए बच्ची भाई आइए। हमारे बंटी ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद मिला, धन्यवाद। मेरी दास्तां को याद करेगा जमाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। क्या बात है, क्या भाई बात है बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। पुरस्कार तो अपने आप आता है बेटे, अगर मेहनत करोगे तो। क्या बात है, भैया की तरफ से पुरस्कार मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बेटा मेहनत करोगे तो हाजमोला खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भैया अमित जी और डॉक्टर साहब की तरफ से फिर आशीर्वाद मिला है, धन्यवाद। खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई मेरी खुशी का ठिकाना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना, मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। भैया जीतू ठाकुर जी की तरफ से आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद।